हम अध्ययन कर रहे हैं पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ। भारत का भूगोल में टॉपिक है पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ। तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें आ जाती हैं हरिश्चंद्र श्रेणी, किसमें? उत्तरी सह्याद्री में। यह श्रेणी उत्तर पश्चिमी दक्कन पठार पर गोदावरी और भीमा नदियों के बीच में स्थित है। कौन सी श्रेणी? हरिश्चंद्र श्रेणी। पूना जिले के उत्तर पूर्व में स्थित है। महाराष्ट्र के पूना जिले के उत्तर पूर्व में और पश्चिमी घाट का ही भाग है ये श्रेणी। और यह श्रेणी गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बीच जल विभाजक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई इस श्रेणी में स्थित है, हरिश्चंद्र श्रेणी में। नेक्स्ट है अजंता श्रेणी। यह महाराष्ट्र में तापी नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व तथा दुधवा नदी के उत्तर तक फैली है। दुधवा नदी गोदावरी नदी की शाख नदी है। अजंता श्रेणी बहुत अधिक अपरदित श्रेणी है। नेक्स्ट है बालाघाट श्रेणी। सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र पर विस्तृत है। यह पश्चिम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। मंजीरा नदी का यही स्रोत है बालाघाट श्रेणी। यह श्रेणी मैग्नीज, मैग्नेटाइट, पाइराइट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन तथा भवन सामग्री में उपयोगी पदार्थों में धनी है। नेक्स्ट है सतमाला पहाड़ियाँ। सतमाला पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और गुजरात बॉर्डर के बीच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश और गुजरात बॉर्डर के बीच में रूपांतरित शैलों से निर्मित है ये। और सतमाला श्रेणी को नासिक जिले में जेवेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जेवेल के नाम से। कहाँ पे? महाराष्ट्र के नासिक जिले में। इस श्रेणी में कई प्रसिद्ध किले हैं। सतमाला पहाड़ियों में इस श्रेणी में कई प्रसिद्ध किले हैं सतमाला श्रेणी में। नेक्स्ट है दक्षिणी सह्याद्री। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? तो कुद्रेमुख, ये कर्नाटक में चिकमगलूर में स्थित है और 1892 मीटर इसकी ऊंचाई है कुद्रेमुख की। और घोड़े के मुख के नाम से इसे जाना जाता है। लोहे की खानों का प्रमुख केंद्र है यहाँ पे। भद्रावती स्टील प्लांट को लोहा आपूर्ति की जाती है। किसको? भद्रावती स्टील प्लांट को लोहा आपूर्ति की जाती है कुद्रेमुख से। कुद्रेमुख नेशनल पार्क और कांडबी जलप्रपात यहीं स्थित है। कांडबी जलप्रपात यहीं स्थित है। और यह श्रेणी 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्रोत है। कौन सी श्रेणी? कुद्रेमुख। कौन कौन सी नदियाँ? तुंगाभद्रा और नथरावती। पुष्पगिरी और ब्रह्मगिरी के मध्य चारकोनाइट चट्टानों का जमाव पाया जाता है। बाबा बुदन पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण में फैली हुई कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में। पश्चिमी घाट का भाग है चिकमंगलूर पहाड़ियाँ और इन पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है मलयागिरी। बाबा बुदन की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर मलयागिरी है। 1930 मीटर इसकी ऊंचाई है मलयागिरी की। प्राचीन काल में चंद्राद्रोण पार्वती के नाम से जाना जाता था मलयागिरी को। एथर की गुड़ी इन पहाड़ियों का मुख्य गांव है जो यहाँ पे है। कौन सी? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ यहाँ पे। और भद्रा वन्यजीव अभयारण्य और कीमागुड़ी हिल स्टेशन इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। इन पहाड़ियों में मैग्नीज, क्रोमाइट तथा लाइमस्टोन भी पाया जाता है बाबा बुदन की पहाड़ियों में। इसके अलावा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में नीला पर्वत के नाम से इनको जाना जाता है। इसके समीप 3 पर्वत श्रेणियाँ सह्याद्री, दक्षिणी घाट और पूर्वी घाट का समागम पाया जाता है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें नीलगिरी पहाड़ियाँ भी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की प्राकृतिक सूची में सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? यूनेस्को की प्राकृतिक सूची में। दोदा बेटा इसकी जो है 2637 मीटर ऊंचाई है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है दोदा बेटा और पश्चिमी घाट का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थान है दोदा बेटा। नेक्स्ट है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट में अवस्थित है अन्नामलाई पहाड़ियाँ और ये
तमिलनाडु और केरल में विस्तृत है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ कहाँ विस्तृत है? तमिलनाडु और केरल में विस्तृत है। अन्नामलाई की पहाड़ियों का अन्य नाम एलिफेंटा पहाड़ियाँ भी है। और अन्नामलाई की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर। केरल के इडुक्की जिले में स्थित है अनाईमुड़ी। और अन्नामलाई की पहाड़ियों के क्षेत्र में 12 प्रकार के वन मिलते हैं। बहुत सी नदियाँ और बांध हैं और लहरनुमा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं अन्नामलाई की पहाड़ी में। और इनके निकट ही दावरभलाई पहाड़ियाँ स्थित है। दावरभलाई की ऊंचाई 1922 मीटर है, जहाँ से पेरियार नदी निकलती है अन्नामलाई की पहाड़ियों से। अनाईमुड़ी यह अन्नामलाई की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है और 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। केरल के इडुक्की जिले में स्थित है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी का शाब्दिक अर्थ है हाथी के बाल और यह इराविकुलम नेशनल पार्क के दक्षिण में स्थित है अनाईमुड़ी। पेरियार तथा अमरावती नदियों का उद्गम स्रोत है अनाईमुड़ी। एशियन हाथियों, गौर, बंगाली टाइगर, नीलगिरी ताहर का बहुत बड़ा आवासीय क्षेत्र है अनाईमुड़ी के यहाँ पे अन्नामलाई पहाड़ियों में, और जो भारत में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। बहुत बड़ा आवासीय क्षेत्र है इनका, जो भारत में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे स्थित है ये? अनाईमुड़ी शिखर पे, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है अनाईमुड़ी शिखर। नेक्स्ट है पालनी पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? पालनी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई के उत्तर पूर्व में विस्तृत है ये पहाड़ियाँ। कावेरी नदी की सहायक नदी समुक्ता नदी का उद्गम स्रोत यही पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है वेम्बादीचडा। पालनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर वेम्बादीचडा है और जिसकी ऊंचाई है 2506 मीटर। कोडाई कनक हिल स्टेशन इस श्रेणी के दक्षिणी मध्य में है। कहाँ पे? पालनी पहाड़ियों के। नेक्स्ट है सिरुमलाई पहाड़ियाँ। तमिलनाडु के मध्य में विस्तृत है सिरुमलाई पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियों के पूर्व में फैली हुई हैं। कावेरी नदी इनके उत्तर में बहती है। डिंडीगुल जिला इन्हीं पहाड़ियों पर है। कौन सी पहाड़ियों पर है? सिरुमलाई पहाड़ी पर। नेक्स्ट है वरसनदु पहाड़ियाँ। वरसनदु पहाड़ियाँ केरल तथा तमिलनाडु की सीमा के मध्य में स्थित है। ये पहाड़ियाँ औषधीय पहाड़ियों में धनी है। औषधियाँ पाई जाती है, औषधि की पहाड़ियाँ हैं वरसनदु पहाड़ियाँ। केरल और तमिलनाडु की सीमा में स्थित है। पेलियार ट्राइबल कम्युनिटी यहीं पे स्थित है वरसनदु पहाड़ियों में। वेलापार मंदिर इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट है इलायची पहाड़ियाँ। केरल और दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु में स्थित है इलायची पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। ये पहाड़ियाँ अच्छी चाय के उत्पादन के लिए जानी जाती है। कौन सी पहाड़ियाँ? इलायची की पहाड़ियाँ और घने सदाबहार वनों से ढकी हुई हैं ये। इनका दक्षिणी भाग नागरकोयल की पहाड़ियाँ कहलाता है। किनका दक्षिणी भाग? इलायची की पहाड़ियों का। और सर्वोच्च चोटी कौन सी है इनकी? महेंद्रगढ़। नागरकोयल की पहाड़ियाँ कहलाता है और इन इलायची की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। और सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगढ़। कौन सी चोटी है? महेंद्रगढ़ सर्वोच्च चोटी है। महेंद्रगढ़ की जो ऊंचाई है 1500 मीटर है। तमिलनाडु में स्थित है महेंद्रगढ़। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु। जो सर्वोच्च चोटी है तमिलनाडु में स्थित है, इलायची की पहाड़ियों में स्थित है ये।